स्वागत है आपका खबरें आजकल में। मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। और आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। आज की सबसे पहली खबर है यूपीए सरकार से जुड़ी हुई। यूपीए सरकार में मच गया है घमासान, पावर को लेकर हो रही है खींचतान। Yes, Anjali, it seems that a major rift has erupted within the UPA2 coalition, with the NCP fuming over the major constituent of the UPA2, which is the Congress party, for not following coalition dharma. It seems, and various newspapers in the country have reported that their sources have revealed to them that NCP may even tender resignation from the side of Pawar and Patel if the coalition was not enabled properly by the Congress. So Praful Patel and Mr. Sharad Pawar, after not going into the UPA2's cabinet meeting, have signaled towards the fact that even NCP is not happy with the Congress party over the way it has led the coalition of UPA2. जी, गठबंधन की जो सरकार चला रही है यूपीए, कांग्रेस की तरफ से गठबंधन बनाया गया है यूपीए। इसमें ये कोई नई बात नहीं है कि हम जोड़ तोड़ देख रहे हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने कई मौकों पर यूपीए गठबंधन का साथ छोड़ा है। डीएमके की बात करें तो डीएमके के साथ भी सेम केस हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो गठबंधन का जो धर्म है वो निभा रहे हैं, लेकिन जो उनकी साथी पार्टियां हैं उनमें किस तरह का असंतोष है, किस तरह के डिफरेंसेस हैं, ऐसी चीजों से सामने खुलकर आता है। और एक बड़ा प्रश्न ये है अक्षय कि ऐसी सरकार क्या देश चला सकेगी? See, Anjali, you picked up on the right point. After all this drama, after all these रसाकशी जो आप अभी बता रही थी, उससे उसका जो consequence है वो ultimately citizens of the country को feel करना पड़ता है। Now, what happens is the governance, which has to be based upon an efficient leadership. If the leadership of our country, the government of our country, is involved in pleasing the coalition partners and not focused on preparing a proper roadmap towards the governance of the country, what ends up happening is that we end up in a situation in which we today have ended up in. You see, inflation is rising, economy is going down, poverty does not seem to be tackled well, electricity crisis, water crisis, lack of infrastructure, employment issues and whatnot. So because of the political instability that has erupted out of the fact that today Mr. Manmohan Singh and Mrs. Sonia Gandhi, because Mrs. Sonia Gandhi is the leader of the UPA, she is the chairperson of the UPA, they are not able to manage their coalition properly, and because of that the normal citizen, an average citizen of the country, feels the heat of not being able to be properly governed. Meanwhile, the other news related to the leadership of UPA2 only is about Mr. Rahul Gandhi now finally having prepared himself for a larger role after 8 years in active politics. अक्षय, राहुल गांधी के रोल पर बोलने को खैर कुछ ज्यादा नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं ये वही जानते हैं। खैर अक्षय, उनके घर की पार्टी है, कहते हैं ना कि घर की खेती है तो जो मन चाहे बोए, जो मन चाहे काटे। अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं राहुल गांधी, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। इस पर हमारे पास कुछ ज्यादा कहने को नहीं है। So एटलीस्ट ये तो है कि प्रिपेयर हो गए हैं, कि अब समझ रहे हैं हाँ अब मैं इस लायक बन गया हूँ कि मैं एक नया आयाम अपनी राजनीति में शुरू करूँ, एक एक्टिव रोल लूँ अपनी पार्टी में 8 साल पार्टी में रहने के बाद भी। पर एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, हालांकि आपने जैसे बोला कि ज्यादा तो बोलने लायक है नहीं, हिस्ट्री सेज इट ऑल, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 8 सालों का, तो नौटंकी पॉलिटिक्स ही हम कह सकते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स रही है। पर सिर्फ इस चीज से हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कहीं देश को इस नौटंकी पॉलिटिक्स को ना झेलना पड़े अगर वो कुछ ज्यादा बड़ा रोल अज्यूम कर लेते हैं पार्टी और गवर्नमेंट में। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो दिखाना ही चाहते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं वो, तो दिखा दें, देशवासी भी देख लेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। जी, और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की ओर। हमारी आज की अगली खबर है बाबा रामदेव के काफिले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव किया गया है, जिसको बाबा रामदेव ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह से खुलकर एक पब्लिक प्लेस में उनके काफिले पर पथराव कर रहे हैं तो कैसे वो हिंसा फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर बाबा रामदेव की कथित तौर पर एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को ये सलाह दी थी कि जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं उस पर जरा सोच समझकर बोले, ऐसी बयानबाजियों से बचे। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो उनके काफिले पर फूट पड़ा और उन्होंने पथराव करे। कंडमेबल इवेंट जिसे कहते हैं, कंडमेबल इंसिडेंट जिसे कहते हैं, वो है ये। मतलब बयानबाजी में कोई आपके नेता को कुछ कहे, आपके नेता की आलोचना करेंगे तो मतलब आप तानाशाह होके उस आदमी को मार देंगे। ये ऐसी राजनीति कांग्रेस चाहती है?
और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने हर पोस्टर में महात्मा गांधी की फोटो लगा के रखती है और बोलती है कि हम तो महात्मा गांधी की पार्टी हैं। अगर महात्मा गांधी की पार्टी हो तो जो वो कहते थे अहिंसा पे चलने के लिए, क्या आप उसी रास्ते पे चल रहे हो? जी। आपकी हिस्ट्री तो नहीं बताती। जी। अगर आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट केस में बता देती है कि आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी, जी। तो आप इमरजेंसी एक लीगल प्रोविजन के थ्रू तानाशाही करते हैं। बिल्कुल। आप सभी ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में भर के उनकी पिटाई करते हैं। फिर आपके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, जैसे रामदेव जी ने जब रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया था, तो उनपे निहत्थे लोगों पर रात के टाइम में लाठीचार्ज करेंगे। मतलब ऐसी नेता, ऐसी तानाशाही तो मतलब टोटली कंडेमेबल है। बिल्कुल। और इस पूरे प्रकरण पर बाबा रामदेव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने दिग्विजय सिंह को सिर्फ ये नसीहत दी थी कि वो ऊल जुलूल बातें करने से बचें। हालांकि उन्होंने अपना स्वर तीखा भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां 50 कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके दल पर पथराव कर सकते हैं, अगर उनके भक्तों ने यही करा, जो उनके करोड़ों की संख्या में भक्त हैं, अगर वो उन सरकार के कार्यकर्ताओं को घेर ले तो वो कैसे बच पाएंगे? See, Anjali, you need to understand, in a democracy where political discourse is composed of two different political groups or more than two different political groups, if every political group starts indulging in violence as such, then you can yourself see the future of the country would be absolutely bleak. Then people every day, politicians would be killed. एंड जो सत्ता है उसके ऊपर डेमोक्रेसी के थ्रू कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि वायलेंस के थ्रू कब्जा किया जाएगा। क्या ऐसे समाज को आप देखना चाहते हैं भारत में? Nobody wants that to happen. Moving on, the next news is related to the BJP Mahila Morcha protesting against the shameful conduct of NCW on the recent issue of molestation of a girl in Guwahati. जी अक्षय, गुवाहाटी में ये जो मोलेस्टेशन का केस हुआ है, उसकी जिस तरह से लीपापोती करी गई है और जिस तरह से विक्टिम के साथ जाति की खबरें जो आई हैं सामने, और एनसीडब्ल्यू किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से एनसीडब्ल्यू ने अपनी तरफ से कार्रवाई करी है, उसी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से ये आंदोलन किया गया था। और उन्होंने मांग करी है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसको भंग किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने बताया, जो कि भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनके एनसीडब्ल्यू के साथ एक मीट हुई, उसमें उन्होंने बताया है, व्हाइल डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ अलका लांबा एज अ पार्ट ऑफ द एनसीडब्ल्यू इन्वेस्टिगेटिव टीम, बीजेपी मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग वर शॉक्ड to hear the sympathy expressed by the NCW chief towards Miss Lamba, who is a fellow Congress person. तो अलका लांबा ने एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज करते हुए इस पूरे प्रकरण के दौरान उनकी तरफ से ये इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी हुई थी कि विक्टिम की जो पूरी आइडेंटिटी थी वो डिस्क्लोज कर दी गई थी अलका लांबा की तरफ से। और इसको लेकर जब क्वेश्चन किया गया एनसीडब्ल्यू की जो चीफ हैं ममता शर्मा, उनको, तो उन्होंने सिंपैथी जताई है, ऐसा कहना है बीजेपी की तरफ से महिला मोर्चा के जो सदस्य उस मीटिंग में शामिल थे। अंजलि, in that press conference, Smriti Irani said that from the side of National Commission of Women and especially from her president, it seems that the sympathy is more towards Alka Lamba than towards the victim. जी। और इसके बाद जब उन्होंने वहां पर जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह से जो टीवी चैनल जिसने इस न्यूज को सबसे पहले रिपोर्ट करा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उस टीवी चैनल ने अनकट फुटेज पूरी की पूरी यूट्यूब पे अपलोड कर दी विक्टिम की। इसको लेकर जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो उस पर कोई क्लियर जवाब नहीं था उनके पास। स्मृति ईरानी जी ने ये भी मेंशन करा कि जो टीवी चैनल है उसके जो हेड हैं वो आसाम गवर्नमेंट के एक सीनियर लीडर भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी। जी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और वो उन्हीं का टीवी चैनल है। तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, इस पर वो चुप थे। इसके बाद जब यूथ कांग्रेस का वहां पर रोल पूछा गया कि वहां पर कुछ उस पूरे मोलेस्टेशन केस में कुछ कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के भी थे, क्या उनके खिलाफ कोई जांच की गई है, तो इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने चुप्पी साधे बैठी हुई थी। And finally in that press conference, Smriti Irani had also said that it seemed that National Commission for Women has reduced to nothing but a supplementary political tool of Congress party. और शायद तभी एक दो दिन पहले ही भाजपा की तरफ से ही वानी त्रिपाठी ने ये बात रखी थी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक नेशनल शेम बन गया है और इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। जी। और बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की ओर। कल 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए। सारा प्रोसेस जो था बड़ी ही स्मूथली चल रहा था तब तक, जब तक कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का वोट डालने का नंबर नहीं आया।
उन्होंने पहले तो अपने बैलेट पेपर पर पीएस संगमा के लिए मत किया, लेकिन उन्होंने अपने आप ही उस बैलेट पेपर को फाड़ दिया, ये रियलाइज करते हुए कि शायद उनसे गलती हो गई है, उन्हें तो प्रणब मुखर्जी को वोट करना था, और उन्होंने दूसरा बैलेट पेपर मांगा और प्रणब मुखर्जी को वोट करा। तो ये एक विवाद का कारण बन गया है कि आप किसी भी वोट डालने वाले को ये अधिकार नहीं होता कि वो बैलेट पेपर को खुद ही फाड़ दे। Anjali, the point to be noted here is that can a candidate himself tear off the ballot paper? And Satpal Jain, who's the counsel for Mr. P.S. Sangma, who's looking and supervising Mr. Sangma's candidature, has requested the Election Commission to illegalize the second ballot paper that Mr. Mulayam Singh Yadav has cast, and in fact consider the name of Mr. P.S. Sangma as the rightful vote of Mr. Mulayam Singh. लेकिन हम इतना कह सकते हैं अक्षय कि ये जो पूरा प्रकरण है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया की अवमानना है। ये आप खुद से बैलेट पेपर कैसे फाड़ सकते हैं? जी, तो इसी खबर के साथ हम अपने आज के अंक की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपसे मुलाकात होगी खबरें आजकल के एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।